हेलो फ्रेंड्स, यदि आपकी भैंस शरीर, फूल, पाछा, बेली दिखा रही है, जिसको अन्य नामों से वेजाइनल प्रोलेप्स यदि आपकी भैंस दिखा रही है, तो इसके लिए आपको किस तरह का इलाज करना चाहिए, यानी उस पर जो प्रोलेप्स दिखा रही है उसके ऊपर किस तरह का स्प्रे करना चाहिए और किस तरह की दवाओं का प्रयोग आप अपनी भैंस पर करना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए। बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारी जो भैंस हैं उनमें इस तरह की दिक्कत देखने को मिल रही है। कई बार तो बहुत ज़्यादा दिक्कत जो फर्स्ट ब्यावंत में है उनमें तो सबसे ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है। उनकी डिलीवरी होने वाली है, यानी ब्याने से पहले दे रही है। बहुत इस तरह के केस हैं कि जो ब्याने के बाद में पशुओं में जो प्रोलेप्स दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए आपको किस तरह का ट्रीटमेंट करना चाहिए, सही और सटीक जानकारी के साथ आपको बहुत ज़्यादा मेडिसिन नहीं बताऊंगा, लिमिटेड बताऊंगा, लेकिन रिजल्ट वाली बताऊंगा। जो भी यदि आप अपने पशुओं पर प्रयोग कराएंगे, चाहे वो पाउडर हो या स्प्रे हो या कोई इस तरह का इंजेक्शन हो, वह यदि आप अपने पशुओं पर प्रयोग कराएंगे तो आपको प्रोलेप्स से आपके पशुओं में निजात मिलेगी और आपका पशु अच्छी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। जो जितने भी जो नए जुड़े हैं इस चैनल पर, या वेटरनरी असिस्टेंट हो या जो पशुपालक हो, तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, शरीर कैसे दिखाई देता है। शरीर आपके पशु में जेनेटिक्स भी हो सकता है, आपके पशु में किसी तरह की मिनरल्स डेफिशिएंसी हो सकती है। यदि आपके पशु के शरीर में मिनरल डेफिशिएंसी होगी, या यदि आपका पशु कारणवश यदि आपके पशु को प्रॉपर यदि पोषण बॉडी के अंदर नहीं मिल रहा है, कुपोषण का शिकार हो गया, उसकी वजह से हो सकता है, या किसी अदर इन्फेक्शन की वजह से भी आपका पशु है वो प्रोलेप्स दिखाई दे सकता है। तो सावधानी के तौर पर आपको क्या करना है, जब भी यदि आपको इस तरह से दिक्कत से बचना है तो आप अपने पशु को अच्छा मिनरल्स मिक्सर आप अपने पशु को देते रहें। समय समय पर आप उसकी डिवर्मिंग कराते रहें। यदि इंटरनल वर्म से यदि आप उसके किल करते रहेंगे और साथ में आप उसे मल्टीविटामिन मिनरल्स जो यदि आप साथ में देते रहेंगे, तो उन पशुओं में इस तरह की दिक्कत देखने को ही नहीं मिलेगी। रही बात, यदि आपका पशु जिस तरह से यदि प्रेग्नेंट हो चुका है और प्रेगनेंसी स्टेज में यदि लास्ट में यदि आपका पशु यदि प्रोलेप्स दिखा रहा है, तो उस स्थिति के दौरान यदि आप दिन में तो यदि जैसा चराते हैं खिलाते हैं वो ठीक है, लेकिन रात के समय आप उस पशु को ज़्यादा भर पेट नहीं खिलाना चाहिए। ये आपको शॉर्ट में कुछ बातें बता रहा हूँ। रही बात, जहाँ पर भी यदि आप अपने पशु को रखते हैं तो आप ज़्यादा ढलान दर जगह न रखें, इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना है, और खान पीन पर भी आप उस पशु पर ध्यान रखना है। रही बात, जब भी यदि आपका पशु प्रेग्नेंट हो जाता है तो आप उसको 2 महीने में से या 3 महीने में आप उसे एक ड्यूराप्रोजन का इंजेक्शन आता है जो आप उसे लगा सकते हैं, या तो 2 महीने के अंतराल में या 3 महीने के अंतराल में। जिस प्रकार से ये हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन उस पशु को 3 ml इंट्रामस्कुलर लगा लेना चाहिए। जिन पशुओं के अंदर यदि आपको किस तरह की जो प्रोलेप्स की शिकायत यदि देखने को मिलती है, तो यदि आप ये इंजेक्शन लगवाएंगे, यदि आपके पशु में हार्मोनल का उतार चढ़ाव है तो उसको ये कंट्रोल करता है। रही बात, यदि आपके पशु में जो सर्विक्स से या यूट्रस से संबंधित यदि कोई दिक्कत हो गई है तो उसको भी ये कंट्रोल करने का काम ये इंजेक्शन करता है। तो ये इंजेक्शन आपके पास कोई भी वेटरनरियन है तो उससे आप ये इंजेक्शन अपने पशु को लगवा सकते हैं। यदि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो इस इंजेक्शन की डोज जिस तरह से यदि आज लगा दिया तो आप 72 घंटे बाद में इस तरह से सप्ताह में आप 3 बार भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। यदि पशु में बहुत ही ज़्यादा यदि प्रोलेप्स दिखाई दे रहा है, तो ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो सप्ताह में 3 बार लगा सकते हैं। फिर आप उसे 1 महीने या 2 महीने के अंतराल में यदि कंट्रोल हो जाए तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है, यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो भी, नॉन प्रेग्नेंट है तो भी। यानी इस तरह की यदि आपके पशु में दिक्कत हो गई है और प्रोलेप्स की, तो रही बात, यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत है तो मैं आपको एक पाउडर बताना चाहता हूँ, उस पाउडर का जो आप अच्छी तरह से जानते भी हैं। रही बात, आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में आपको ये मिल जाएगा, जो एक राजश्री का आता है। वैसे आने के लिए बहुत से ऐसे पाउडर आते हैं, बहुत सी कंपनियों के पाउडर हैं, लेकिन मैं आपको वही पाउडर बताऊँगा जो अच्छा रिजल्ट देता है इस प्रोलेप्स में। तो ये प्रोलेप क्यू पाउडर आता है राजश्री का, ये 450 ग्राम का एक पाउच एक पैक आता है। तो आप अपने पशु को 150 ग्राम ये पाउडर लेना है, और साथ साथ में आपको 100 ग्राम आपको सरसों का तेल लें या देसी घी, दोनों में से कोई एक लेना है, और इसमें 100 ग्राम आपको बेसन मिलानी है। यानी तीनों मिक्स करने हैं। 150 ग्राम पाउडर मिक्स कर लेना है, 100 ग्राम आपको इसमें बेसन मिक्स कर लेना है, 100 ग्राम देसी घी या सरसों का तेल, ये तीनों को मिक्स करके आप अपने पशु को
डली बना करके भी खिला सकते हैं, या आप अपने पशु को जो बांट दे रहे हैं उसमें मिला करके आप अपने पशु को 3 दिन से लेकर के 6 दिन तक आप अपने पशु को दें। इससे आपके पशु को आराम आ जाएगा। साथ साथ में आप उन पशु को शुरुआती स्टेज में यदि प्रोलेप्स दिखा रहा है तो ये पाउडर दें, यदि डॉक्टर की सलाह नहीं ले सकते। और आप उसको जो दर्द की जो बोलस आती हैं, मेलोनेक्स प्लस आती हैं, वह आप उस पशु को 2 बोलस सुबह और 2 बोलस शाम लगातार 3 से 4 दिन आप उस बोलस को दे सकते हैं। ये प्रेगनेंसी सेफ होती है। इससे क्या होता है कि यदि नॉर्मल यदि आपके पशु का शरीर दिखाई देता है तो वो कंट्रोल हो जाता है, ज़्यादा दिक्कत आपके पशु में नहीं रहती। रही बात इससे कंट्रोल हो जाता है तो बाद में वो हार्मोन का इंजेक्शन आप उस पशु को लगाते नहीं, कई बार तो उस पशु में बिल्कुल दिखाता ही नहीं है। यदि आप सपोज करो यदि आपका पशु यदि शरीर बहुत ज़्यादा दिखाई दिया, बाहर दिखने लग गया, पूरा शरीर बाहर आ गया या थोड़ा बहुत शरीर यदि उसको बाहर आ गया, तो आप उस स्थिति के दौरान एक जो स्प्रे आता है पोपिन नेचुरल का, उससे जो शरीर जो बाहर दिखाई दे रहा है चाहे जितना भी हो उस पर आपको ये स्प्रे कर लेना है। ये स्प्रे करने पर क्या करते हैं कि जो प्रोलेप्स होता है वो सिकुड़ जाता है, यानी जो शरीर होता है वो बाहर से सिकुड़ जाता है, जिससे अंदर डालने में बहुत ही आसानी होती है। रही बात इस स्प्रे के बारे में आपको एक अलग से डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप इस स्प्रे का प्रयोग उसको संकुचन के लिए यानी सिकुड़ने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट मिलता है। और फिर आप उस पशु को एक सिक्वल इंजेक्शन यदि आपके पास को उसमें वेटरनरियन की ज़रूरत पड़ती है तो वेटरनरियन या आप चाहे पशु चिकित्सक हो या वेटरनरियन उसकी सलाह के द्वारा आप जो एक सिक्वल इंजेक्शन लगा लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जोर करता है पशु। तो ये सिक्वल इंजेक्शन 5 ml आप उसको इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन भी अपने पशु चिकित्सक के द्वारा उसको लगवा लेना है। रही बात साथ साथ में आप उसे जो कैल्शियम की जो बोतल आती है, कालबोरल आती है, ये भी आप 450 ml आप उसे एक साथ IV इंट्राविनस उसे चढ़ा सकते हैं। इसमें क्या है कि आपके पशु को कैल्शियम देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये कैल्शियम और साथ में ये सिक्वल इंजेक्शन और ड्यूराप्रोजन इंजेक्शन, ये तीनों इंजेक्शन आप साथ में प्रयोग कर सकते हैं यदि उसमें इस तरह की दिक्कत हो गई है तो। इससे और साथ साथ में यदि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है तो उसमें टाँके लगा दिए जाते हैं, लेकिन यदि नॉर्मल है तो इससे कंट्रोल हो जाता है। ये क्या है कि यदि आपके भैंस में यदि प्रोलेप्स का सही और सटीक इलाज है, आने के लिए बहुत सी दवाइयाँ आती हैं, बहुत तरह का ट्रीटमेंट होता है, लेकिन आपको यही करना है, हार्मोन का इंजेक्शन, कैल्शियम और फास्फोरस मिनरल्स देते रहें, साथ में जो ये पाउडर है और एक स्प्रे का प्रयोग आप कर सकते हैं। इससे आपके पशु में इस तरह की दिक्कत है वो कंट्रोल हो जाती है। रही बात यदि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो भी आप इस तरह का ही ट्रीटमेंट किया उसमें जाता है। रही बात 1 से 2 दिन तो 102 दिन भी यदि ज़्यादा दिक्कत हो जाती है 2 से 3 दिन भी इस तरह का ट्रीटमेंट किया जा सकता है पशु में। तो ये ट्रीटमेंट आप अपने पशु चिकित्सक से करवा सकते हैं। रही बात जो ये प्रोलेप्स की शिकायत है उसमें आप अपने पशु को अच्छा आहार देते रहें, ध्यानपूर्वक रखें, अपने पशु को भूखा न रखें, ज़्यादा भूखा भी न रखें। यदि प्रेगनेंट स्टेज में कई बार कुपोषण का शिकार हो जाता है, उसकी वजह से भी आपके पशु में इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक के वेटरनरी असिस्टेंट है उनके साथ शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।